दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के कारनामे को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस गिरोह के द्वारा जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों को बचाने का कार्य किया जाता है। इस गिरोह में कोर्ट क्लर्क यानी कोर्ट का मुंशी, शिक्षक और प्रिंटिंग प्रेस के संचालक भी शामिल है। दरअसल पूरा मामला के संबंध में हम आपको बताते चले कि जिले में जघन्य अपराध में शामिल बालिग अपराधियों को नाबालिग साबित कर कोर्ट से जमानत दिलाने का एक रैकेट शहर में काम कर रहा है। हालांकि किशोर न्याय परिषद की सक्रियता से हाल के दिनों में कई ऐसे मामलों में इस रैकेट की चालाकी काम नहीं आई और कुछ लोग गिरफ्तार कर जेल भी भेजे गए। नालंदा जिले के राजगीर में हुए सामूहिक दुष्कर्म कांड से लेकर मेला ठेकेदार हत्याकांड में जमानत दिलाने के लिए इस रैकेट की सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन जेजेबी की सक्रियता से इनका प्रयास विफल हो गया। इस बार नालंदा जेजेबी की सख्ती और नालंदा एसपी की सक्रियता से पूरे मामले का खुलासा हुआ है और रैकेट में शामिल लोगों की पहचान हुई है और पुलिस उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। दरअसल आपको बताते चले कि राजगीर के मेला ठेकेदार कुंदन सिंह की हत्याकांड के एक आरोपी के द्वारा किशोर न्याय परिषद में स्कूल का उम्र प्रमाण पत्र लगाया गया था, जो पूरी तरह से फर्जी था, जिसमें आरोपी कुंदन कुमार ने आदर्श मध्य विद्यालय सरमेरा से जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की कॉपी लगाई थी और विद्यालय का नाम आदर्श मध्य विद्यालय सरमेरा था, जबकि स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर मुहर प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय तकिया बिहार शरीफ का लगा हुआ था। किशोर न्याय परिषद के जज मानवेंद्र मिश्र ने संदेह होने पर इस प्रमाण पत्र की जांच कराई तो पूर्ण रूपेण फर्जी निकला। जो प्रवेश पंजी पर क्रमांक दिखाया गया था आदर्श मध्य विद्यालय सरमेरा में किसी छात्रा का अंकित था। इस गिरोह की सक्रियता को देखते हुए जेजेबी के जज मानवेंद्र मिश्र ने नालंदा एसपी हरि प्रसाद एस को पत्र लिखकर इस पूरे मामले का उच्च स्तरीय जांच कराने को कहा था। नालंदा एसपी हरि प्रसाद एस ने बिहार थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संतोष कुमार को जांच कर रिपोर्ट मांगी थी और इस जांच में पूरे रैकेट की पहचान हो गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष के आवेदन पर बिहार थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। आपको इस मामले से जुड़े खुलासे के बारे में बता रहे हैं कि आखिर इस गिरोह का खुलासा हुआ कैसे। आदर्श मध्य विद्यालय सरमेरा के प्रधानाध्यापक ने प्रमाण पत्र सत्यापन के समय जेजेबी में पूछताछ के दौरान अस्थामा के उगावा निवासी आरोपी कुंदन कुमार के पिता रामजन्म यादव से पूछताछ करने को कहा कि आखिर इस प्रमाण पत्र को उसने कहां से और कैसे बनाया है, क्योंकि यह प्रमाण पत्र हमारे विद्यालय का नहीं है और यह पूरी तरह से फर्जी है। जब आरोपी के पिता रामजन्म यादव से इस संबंध में पूछा गया तो उसने अपने पत्नी के भाई यानी साला, जो सिलाव के गोरावा निवासी उपेंद्र कुमार हैं, उनका नाम लिया और बताया कि उसके साले ने उसे कोर्ट में नागेंद्र सिंह नामक व्यक्ति से मिलवाया और बताया कि नागेंद्र फर्जी कागज बनाकर किसी को भी जमानत करा देता है। नागेंद्र सिंह ने ही हत्या का केस देखते हुए कुंदन कुमार नाम से स्कूल का प्रमाण पत्र बनाने की सलाह दी एवं 50,000 रुपया डिमांड किया। जब उपेंद्र यादव ने नागेंद्र सिंह को ही प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कहा तो उसने फिलहाल 10,000 रुपया मांगे। इसके बाद उसने चुलिहारी के शिक्षक रंजीत कुमार का रेफरेंस देते हुए कहा कि वह उसे फोन कर देगा और रंजीत ही सर्टिफिकेट बनवा कर देगा और रंजीत ने ही सर्टिफिकेट बनवा कर सौंप दिया। इधर इस मामले में रंजीत कुमार से पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह फिलहाल प्राथमिक विद्यालय चकपर में पंचायत शिक्षक है और पैसे की लालच में आकर उसने अस्थावा बीआरसी के शिक्षक अजय कुमार के साथ मिलकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था।
जब बिहार सरकार के सरकारी फॉर्म के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बिहार शरीफ के विश्वकर्मा प्रिंटिंग प्रेस, जनता प्रेस, ज्योति प्रेस और आम्रपाली प्रेस में 50 रुपये में एक फॉर्म मिलने की बात कही। परत दर परत इस गिरोह का खुलासा हो रहा था। खुलासा होने पर पुलिस जगदम्बा प्रेस में शिक्षक का परिचय देकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र का फॉर्म लेने गई और कुंदन कुमार के नाम से जारी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी दिखाकर मात्र 200 रुपये में 4 फॉर्म खरीद लिया। हालांकि बिल मांगने पर प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को संदेह हो गया और हाथ से फॉर्म छीनकर फाड़ दिया गया और बोला कि यहाँ फॉर्म नहीं बिकता है। इसके बाद पुलिस उक्त शिक्षक का ही परिचय देकर विश्वकर्मा प्रेस पहुंची और वहां से स्थानांतरण प्रमाण पत्र का एक वॉल्यूम खरीदा। इसी प्रकार जनता प्रेस, ज्योति प्रेस और आम्रपाली प्रेस की भी पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि यह लोग सभी प्रकार का प्रमाण पत्र बेचते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि फर्जी कागजातों पर जमानत दिलाने के रैकेट का मुख्य सरगना बिहार शरीफ कोर्ट का मुंशी नागेंद्र सिंह ही बताया जा रहा है और नागेंद्र ने ही 50,000 रुपये की डिमांड की थी। इसके अलावा अन्य आरोपियों ने भी नागेंद्र सिंह का ही नाम लिया है। इस मामले में 2 कोर्ट क्लर्क शामिल है। आपको बताते चले कि उपेंद्र कुमार भी कोर्ट में मुंशी का ही काम करता है और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस गिरोह का खुलासा करते हुए बिहार थानाध्यक्ष ने इस गिरोह में शामिल कुल 10 लोगों पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और इसके अलावा 63 कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया है। आपको बताते चले कि इस मामले का खुलासा पुलिस के द्वारा उस वक्त किया गया जब पुलिस ग्राहक बनकर प्रिंटिंग प्रेस में फॉर्म खरीदने गई थी और जेजेबी की सक्रियता और पुलिस की तत्परता से इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो